Hello, CSET students. I hope that you all are doing well and you have started your preparation for June or October 2026. So, entrepreneurship का टॉपिक जो है वो चल रहा था एंड बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम सी एस जसप्रीत धंजल योर फैकल्टी ऑन सी एस ई टी फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट. सो ये टॉपिक्स जो हैं ये हमने स्टार्ट कर दिए थे बिजनेस एनवायरनमेंट से. वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रप्रेन्योरशिप, राइट. एंट्रप्रेन्योर के बारे में पढ़ा, एंट्रप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा. हर वो इंसान जो रिस्क ले रहा है, जो अपना काम खोल रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो होता है एंट्रप्रेन्योर. लेकिन ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज है. वहीं पे हमने ट्रेड्स पढ़े, क्वालिटीज़ पढ़ी, दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, सेज नो टू द रूटीन्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. बट स्टिल देर आर सर्टन पॉइंटर्स दैट यू नीड टू चेक, जहां हम इन एंट्रप्रेन्योर्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं. यानी कि ये मतलब नॉर्मल लैंग्वेज की तरह दिस दैट नहीं है, बट हियर वी हैव प्रॉपर टाइप्स कि हर टाइप के एंट्रप्रेन्योर को आप किस फील्ड में या किस कैटेगरी में डालते हो. फर्स्ट इज आइडियलिस्ट. सो हु आर आइडियलिस्ट? आइडियलिस्ट एंटरप्रेन्योर सबसे कॉमन होता है बिकॉज ही लाइक्स इनोवेशन एंड इंजॉयज वर्किंग ऑन समथिंग न्यू और क्रिएटिव. एक ऐसा इंसान जो बहुत ही इनोवेटिव है, हमेशा नए नए तरीके, नए नए क्रिएटिविटीज के साथ आना. He is guided by more ideals while keeping in view the ideas that are formulated by him in order to pursue his innovation. So he is always on the point that I have to bring up new ideas. मतलब एक होता है ना, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो नई 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 चीज़ें लेकर के आता है. नई नई तरीके की, अब गाड़ियों के बिजनेस में देख लो, नई नई तरीके की गाड़ियाँ, नई नई तरीके के बाइक्स, बिकॉज दे लुक फॉरवर्ड टू द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स अहेड. चाहे वो इनोवेशन है, चाहे वो न्यू आइडिया है, तो कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर जो हमेशा इनोवेशन की तरफ जाए, नई चीज़ें लेके आए, क्रिएटिव चीज़ें लेके आए, इज समवन हुम वी कॉल an idealist, right? Second आते हैं optimizers. Optimizers are, they come in a close second and is content with the personal satisfaction of simply being a business owner. So they are very happy. They are very optimistic. Optimistic means like he's very positive and he is just optimist, right? So what is optimistic? It means they are very positive and they're very happy that oh चलो हमने अपना बिजनेस खोल लिया, हमारी तो जिंदगी पार हो गई, right? It is more like that. मतलब they don't have more expectations. Excuse me. Right? They have no higher expectations and they don't go with that, oh, we have to do something new, something innovative. They are very happy and satisfied with just opening a showroom, right? अब वो कैसा चल रहा है, मतलब ठीक है, they are very, हाउ टू पुट इट आउट. कई लोग होते हैं ना कि बस अपना बिजनेस खोल लिया है, अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, यही हमारी ज़िंदगी का गोल था. जैसे आपने देखा होगा कई बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, जब उनके बच्चे सेट हो जाते हैं, सब हो जाता है, तो अब वो रिटायर हो गए, अब वो एकदम फ्री हो गए, तो क्या करते हैं ना, वो बिजनेस खोल लेते हैं, एक दुकान डाल लेते हैं मान लो घर के साथ. उससे क्या होता है ना, उनका दिल लगा रहता है, राइट, एंड दे नीड नॉट पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट एंड फॉर दैट, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि चलो हमने बिजनेस खोल लिया. सो इट इज़ लाइक दैट. थर्ड आर द हार्ड वर्कर्स. तो ये वो लोग हैं जो मेहनत बड़ी करते हैं, राइट, हु एंजॉय पुटिंग लॉन्ग आवर्स टू बिल्ड अ लार्ज एंड मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस, राइट. खुद को चैलेंज करना, हर दिन उठना और ये सोचना कि आज कुछ नया करते हैं. और ज़्यादातर ऐसे बिजनेसेस ही मल्टी मिलियन डॉलर एंटरप्राइजेस बनती हैं. आपको क्या लगता है टाटा एक दिन में बन गया, रिलायंस एक दिन में बन गया? नहीं, इट टुक मैनी ईयर्स, मोर देन वन जनरेशन, जिन्होंने हर दिन उठ के मेहनत की, हार्ड वर्क डाला, एंड येस नाउ दे आर हियर. सो हार्ड वर्क कम्स विद ऑल बिजनेसेस ऑफ कोर्स, बट नॉट एवरीवन वर्क्स हार्ड. दिस इज सो ब्यूटिफुली रिटन कि मेहनत तो देखो हर काम में लगती है, पर हर कोई मेहनत नहीं करता. तभी तो सारे बिजनेसेस एक तरीके से ग्रो नहीं करते, सारे बच्चे एक तरीके से पढ़ते, जब देखो बुक्स तो सबके पास सेम होती हैं, बट कोई ना कोई बच्चा होता है जो ज़्यादा मेहनत कर जाता है. तो ये वो हार्ड वर्कर्स हैं जो हर दिन अपने बिजनेस में 200% एफर्ट डालते हैं, ताकि हम मेहनत करेंगे ताकि हमारा बिजनेस और भी फ्लरिश हो और भी बड़ा बने. देन वी हैव सस्टेनर्स. तो सस्टेनर्स कौन होते हैं? एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इट्स मेंटेन,
सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन करना। ये वो लोग हैं जो अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ में बड़ा बैलेंस बना के चलते हैं कि हाय हमारे घर वाले ना नाराज हो जाए, है ना, लाइक दैट। एंड मोस्ट ऑफन दे डू नॉट विश द बिजनेस टू ग्रो टू लार्ज, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊंगा ना तो मेरी फैमिली पीछे रह जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। नाउ यू सी, आई वुड कैटेगराइज women entrepreneurs in it mostly। उन्हें कई बारी एटलीस्ट when their kids are very young उन्हें लगता है कि यार मुझे एक बैलेंस बनाना है so that I could keep an eye on my kids also and I can run my business also। eventually when they grow old उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, then you become idealist, but at this point of time they have to maintain a work life balance, right? That my personal life should also not get impacted and I run the work, so it's enough to survive kind of a thing। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस ठीक है मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चों की फीस पे हो रही है, उतने में अभी मैं खुश हूँ। तो वो एक जो बैलेंस लेके आते हैं वो लोग होते हैं सस्टेनर्स, जिन्हें अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को साथ साथ चलाना है। फिर आते हैं जी इम्प्रूवर। ये इम्प्रूवर वो है जो दुनिया को सुधारने निकले हुए हैं, ठीक है, कि हम तो दुनिया बदल देंगे, ठीक है। जैसे टाटा, रतन टाटा सर, ही हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ एफर्ट दैट आई हैव टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। यू रिमेंबर द कार नैनो? नैनो के आने के पीछे यही एक बहुत बड़ा कारण था कि एक तो कम प्राइस में वो लोग जो टू व्हीलर्स पर जाते हैं उन्हें टू व्हीलर्स पे ना जाना पड़े और वो एक छोटी गाड़ी अफोर्ड कर पाए, बिकॉज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो इट वाज लाइक दैट। तो ये इम्प्रूवर्स हैं, ये बिजनेस शुरू करते हैं ना तो इनका गोल खाली अपने जेबें भरना नहीं होता, इनका गोल होता है हम दुनिया में सुधार ला पाए, ठीक है। ये मॉरली एंड एथिकली बड़े करेक्ट होते हैं, हमेशा नोबल कॉज यानी कि दुनिया के लिए करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। And they have this unwavering ability to run the business with high integrity। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं अगर पैसे कमाने हैं तो गलत काम करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं। अगर आप मेहनती हो, अगर आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, अगर आपके मॉरल्स हाई हैं, आप चाह के भी कभी गलत काम नहीं करोगे। एंड यू कैन रन अ बिजनेस, रन अ हाउस, यू कैन डू एनीथिंग विद हाई इंटीग्रिटी अगर आप में वो चीज़ है। And at the same time, these people need to be aware of their tendency of being overcritical of employees and clients to be a perfectionist। तो ये बहुत careful होते हैं कि ऐसे बंदे के साथ मैं काम नहीं करूँगा। कैसे? if अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आपको मतलब जनरली ही ऑनेस्ट लोग ही पसंद आएंगे, आपको घपलेबाज या करप्ट लोग पसंद ही नहीं आएंगे। और वैसे ही आपके क्लाइंट्स होंगे, कोई क्लाइंट आके कहेगा भाई घपला कर दो, हम कहेंगे हम तो नहीं करेंगे। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग हैं जो सही करते हैं, सही के साथ खड़े होते हैं एंड दे रियली वांट टू इम्प्रूव द वर्ल्ड। तो ये अपने एथिक्स के साथ चलते हैं, हाई इंटीग्रिटी के साथ चलते हैं और उसी के हिसाब से जो है बिजनेस करते हैं। कौन है ये? इम्प्रूवर। कौन है ये? इम्प्रूवर। अगले होते हैं जी एडवाइजर। ये वो लोग हैं जो कंज्यूमर सोवरेनिटी में बहुत बिलीव करते हैं एंड दे आर एक्सेसिवली इंडल्ज इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। कि कस्टमर से पूछो, उसे 10 बार फोन करो, कस्टमर को एडवाइस करो, उसे असिस्ट करो। आजकल एक काम बहुत चलता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्लीज देयर कस्टमर्स, राइट? आपको क्या अच्छा लगता है, आप फीडबैक दीजिए। आपने फीडबैक कॉल्स सुनी होंगी सबने, है ना? तो इनका जो बिजनेस है ना, ये कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस है। कि कस्टमर ने बोल दिया कि यार पिज्जा में तो तुम चीज ज्यादा डालते हो, तो इन्होंने चीज की मात्रा कम कर दी। दे आर द एडवाइजर्स, कि ये कस्टमर्स की एडवाइस लेते हैं। ये कस्टमर ओरिएंटेड है कि हमारा कस्टमर तो हमारा भगवान है और अगर हमारे कस्टमर ने हमें कुछ कह दिया तो हमें उसे मानना पड़ेगा। तो ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैंने आपको बोला ना, जैसे वो चीज़ कम कर दो। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं who actually take the assistance from their customers and that is very very important। उसके बाद आते हैं जी सुपरस्टार। ये सुपरस्टार अलग ही कैटेगरी है। सुपरस्टार दे आर द वंस हु आर लेड बाय करिश्मा, चार्म एंड हाई एनर्जी। ठीक है, इनमें बड़ा करिश्मा होता है, बड़ा चार्म होता है और एक्चुअली इनकी जो एक यूएसपी कह लो या इनका जो ब्रांड का एक वो होता है ना, वो होता है इनकी ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, इनकी ओवरवेलमिंग पर्सन। तो लोग ये नहीं कहते कि भाई ये चीज़ बेचते हैं, जैसे कि सीईओ ऑफ सुपर एफएम पीटर सेमाटिम्बा, राइट? तो ये इतने चार्मिंग होते हैं, इतने गुड लुकिंग होते हैं कि हमें लगता है वो उस बंदे का बिजनेस है जो बड़ा हैंडसम है, राइट? सो इट इज़ लाइक दैट।
and not just handsome, it's about having that charm, that charisma to attract the customers, और वो positive energy, तो वो वहां से आती है। और ज्यादातर ये अपना बिजनेस अपने पर्सनल ब्रांड के अराउंड ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप कटरीना कैफ का देखते हो, के बाय कटरीना, ठीक है, उसमें आप क्या चीज ऑब्जर्व करते हो, लोग ज्यादातर वो खुद वीडियोस बनाती हैं, हुडा ब्यूटी, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव मेड देयर बिजनेसेस अराउंड देयर पर्सनल ब्रांड। उन्होंने खुद को ही ब्रांड बना दिया, अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी को यूज किया और अपने आप को उन्होंने ब्रांड बना दिया। एंड ऑफ कोर्स दे आर टू कम्पिटिटिव एंड वर्कaholics। ये मतलब by being saying superstar, I'm not saying that that person is very good looking or so, but they have that charm, that charisma with what they work, and that really contributes a lot, and by using that वो पूरा business अपने आसपास का चलाते हैं, कि वो एक होता है ना उस बंदे का ब्रांड है, it is like that. Then we have artists. Artists are, they're very creative, right? Artists means they are very creative. ये वो बिजनेसेस है जिसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड पीपल इन म्यूजिक इंडस्ट्री, इनमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। दे नीड टू बी क्रिएटिव, एडवर्टाइज करना और ये सारी चीज़ें। द आर्टिस्ट इन्वॉल्व्स इन बिजनेस, ही इज नॉर्मली सेंटर्ड अराउंड देयर टैलेंट्स एंड क्रिएटिव फील्ड्स। जैसे लोगों ने म्यूजिक कंपनीज खोल रखी हैं, वो ज्यादातर अपने आर्ट के ऊपर ही चलते हैं, राइट। एंड द लिमिटेशन इज दैट दे आर ओवर सेंसिटिवली रिएक्टिंग टू कस्टमर्स फीडबैक। समटाइम्स दे एक्चुअली रिएक्ट अ लॉट कि ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो ओवर सेंसिटिवनेस नेगेटिव है। सो दीज आर द आर्टिस्ट। सो आर्टिस्ट ज्यादातर क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये ओवर सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सन हु इज आर्टिस्टिक वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, वो ज्यादा चीजों को अच्छे से देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, महसूस कर सकता है, तो डेफिनेटली वो हमेशा ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो कस्टमर फीडबैक को बड़ा नेगेटिव ले लेते हैं। नेक्स्ट वंस आर विजनरी। तो विजनरी वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में एक विजन होता है। देखो वैसे तो हर बिजनेस एक विजन के साथ आता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत ही जैसे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, आउट ऑफ द वे सोचेंगे। मतलब एक छोटी सी दुकान है तो सोचेंगे अगले 5 साल में हमारी बहुत बड़ा मतलब शोरूम खोलेंगे, राइट, विच इज टेक्निकली पॉसिबल। लेकिन इनके दिमाग में ना बिजनेस खोलने का एक विजन होता है, ठीक है। इनके सपने होते हैं जिन्हें ये बड़ा बनाना चाहते हैं, ड्रीम्स होती हैं। विजन एक तरीके से सपने ही तो होते हैं, ठीक है, कि मेरा सपना है मैं ये चीज करूं, मेरा सपना है मैं ये चीज बाय करूं, ठीक है, ऐसा घर बनाऊं, तो वो सारे सपने होते हैं। तो वो बिजनेस ना एक सपने के साथ खोलते हैं, ठीक है। एंड दे आर द थिंकर्स हु परसू टू मेक देयर विजन कम ट्रू। बहुत ही क्यूरियस होते हैं, नई नई चीजें करना चाहते हैं। And at the same time, these people lack to relate to their dreams with reality, which might result in opposite results. तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, इनके विजन्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक भी आपको लग सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये बिजनेस इसलिए भी नहीं चला पाते क्योंकि ये रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। सो एक्ट बिफोर विजुअलाइजिंग। मैं आपको ना इसका एग्जाम्पल देती हूँ। कई लोग कैसे होते हैं ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उनकी सारी बातें उनके सपनों में ही होती हैं, वो रियलिटी से बहुत परे होते हैं। जैसे कोई बोलेगा मैं 10 ब्रांचेस खोलूंगा अपने ऑफिस की, ठीक है, अपने बिजनेस की, लेकिन काम ढेले का नहीं करना, ठीक है। जो एक ऑफिस खोल रखा है वो भी मैनेज नहीं हो रहा, तो आप 10 ब्रांचेस कैसे खोलोगे, ठीक है। तो वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू हैव अ विजन, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। सो यू मस्ट एक्ट बिफोर विजुअलाइजिंग। तो ये वो लोग होते हैं जो विजन के साथ चलते हैं, बट आई वुड से कभी कभी वो विजन इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है दैट इट इज मोर लाइक कि वो सोच नहीं पाते, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि ना ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जो ख्याली पुलाव ही बनाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एनालिस्ट की बात करूं तो दीज टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एक्सेल। अब ये एनालिस्ट कौन होते हैं? जो बात बात को एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज करने वाला इंसान होता है जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है,
ठीक है, ये चीजों को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। इनको पता है कि अच्छा स्टॉक मार्केट नीचे आने वाला है तो मुझे किस तरीके से काम करना है, अच्छा इलेक्शंस होने वाली हैं तो मुझे किस तरीके से चलना है। तो इन्हें ना हर चीज का अंदाजा होता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस तो होती ही होती हैं। ठीक है, सो जो जैसे कि आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो, ठीक है, अगर आप स्टॉक से रिलेटेड कोई काम करते हो आपको बड़ा एनालाइज करना पड़ता है। आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम करते हो, यहाँ पे सिर्फ आपके सपने नहीं चलेंगे, यहाँ पे आपको हर दिन एकदम तैयार रहना पड़ेगा कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव, राइट। अब इसमें दे आर एबल टू क्रॉप अप विद सोल्यूशन एट नो कॉस्ट एंड लेस टाइम, क्योंकि ये दिमाग से हमेशा एनालाइज कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, वॉर हो रही है, कौन से स्टॉक्स गिरेंगे कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो ये एनालिसिस पे चलते हैं। बट यस, सेकेंडली दे माइट कॉट इन एनालिसिस पैरालिसिस। तो होता क्या है कि टू मच एनालिसिस हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी एक्शन ना करना, कोई भी काम ना करना, कि नहीं 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 स्टॉक मार्केट तो गिरने वाली है, नहीं 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 रियल एस्टेट तो गिरने वाला है। तो वो ओवरली जब जब भी हम कोई चीज कर लेते हैं तो वो फिर चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। तो वो आता है एनालिस्ट में। अगले होते हैं फायर बॉल। अब ये फायर बॉल एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो बड़ा एनर्जेटिक है, ठीक है। तो वो जो एंटरप्रेन्योर है वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी, लाइफ फुल ऑफ एनर्जी एंड बहुत ही पॉजिटिव है, ऑप्टिमिज्म से चलता है। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं ना जो बड़े लाइफ एनर्जाइजिंग होते हैं एंड दे मेक कस्टमर फील द फर्म हैज गेट इट डन द एटीट्यूड, राइट। क्योंकि होता क्या है कि कई बिजनेसेस में बड़ी एनर्जी की नॉर्मली ज़रूरत होती है, फुल ऑफ लाइफ। जैसे कि जो लोग डांसर्स या डांस स्टूडियोज खोलते हैं या जो वर्कआउट से रिलेटेड है, उनमें ना बड़ा ऐसा दिखाना पड़ता है कि हम बड़े एनर्जेटिक हैं, हम बड़े फुल ऑफ लाइफ हैं। क्योंकि अगर आप वो इमेज पोर्ट्रे नहीं करोगे तो नो बडी विल कम। आप अगर ऐसे उदास होकर बैठे हो तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। तो आपका बिजनेस आपकी वो इमेज चाहता है कि आप फुल ऑफ एनर्जी दिखो, आप फुल ऑफ लाइफ दिखो, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिखो, तभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। बट ऑफ कोर्स अगर ज्यादा आउटराइड हो जाओगे, ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, हो सकता है ओवर कमिट कर दो कि हम तो आपको जी 10 दिन में 20 किलो रिड्यूस करवा देंगे, कोई सेंस नहीं है इस बात का, ठीक है। और इम्पल्सिवली डिसीजंस लेने लग जाओ। तो हर चीज का मैंने बोला ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो फायर बॉल में जहां बहुत सारी लाइफ, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखती है, वहीं पे हम ये चीज देखते हैं कि कई लोग ओवर कमिट भी कर जाते हैं, जो एक नेगेटिव साइड है। उसके बाद बारी आती है जगलर्स की। तो जगल कौन करता है, आपने देखा होगा ना, वहां तुम वहां जाते हो, क्या कहते हैं, कॉमेडी शोज देखने, नहीं सर्कस में तो वो होता है ना क्लाउन, वो जगल कर रहा होता है एक बॉल फिर दूसरी बॉल। सो जगलर कन्वेंशनली मीन्स एंटरटेनर, एक ऐसा इंसान जो बड़ी सारी चीजें कर रहा है। ही कीप्स सेवरल प्लेट्स, नाइफ्स, बॉल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन द एयर वाइल टॉसिंग देम। आपने सर्कस में ये चीज देखी होगी, एक बॉल एक नाइफ, अलग अलग चीजों को वो जगल कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये किस टाइप के लोग हैं। जगलर एंटरप्रेन्योर वो होता है दैट बिजनेस गिव्स देम अ चांस टू हैंडल एवरीथिंग देमसेल्व्स। अब ये वो लोग हैं जो, ये मान लो कि सेल्स टीम भी वही देख रहे हैं, परचेज टीम भी वही देख रहे हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी वही देख रहे हैं। अब ये वो लोग होते हैं जो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते या बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम बेस्ट हैं और हमें सब कुछ सही से आता है और बाकी लोग सही से चीजें नहीं करते। बेसिकली दे आर पुअर आउटसोर्सर्स, राइट। उन्हें ये समझ नहीं आता देयर आर सर्टन थिंग्स जो आउटसोर्स करनी चाहिए एंड देयर आर सर्टन थिंग्स जिस पे कोई और हमसे बेहतर हो सकता है। तो दे आर द पीपल जो कहते हैं मैं ही सब कुछ करूंगा, तो ये खुद ही सब करते रहते हैं। बट येस, देयर कम्स अ पॉइंट, क्योंकि सबके पास उतना ही एनर्जी, उतना ही प्रेशर होता है कि वो इतना ज्यादा हो जाता है कि हर टाइम डेडलाइंस मीट करना, बिल्स देना, पेरोल्स बनाना, इन सब का एक प्रेशर बन जाता है, ठीक है, इन सब का एक दिमाग पे वो बन जाता है कि हाँ। तो वो होते हैं जगलर्स। तो जगलर्स कौन होते हैं, जो बहुत सारी चीजें जो है हैंडल करना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं हीरो। हीरो लाइक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बड़ी विलिंगनेस के साथ और एफिशिएंट लीडरशिप के साथ काम करते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी इंस्पिरेशन बन पाए, ठीक है। अगर मैं नाम लूं धीरू भाई अंबानी, मिस्टर धीरू भाई अंबानी, ठीक है, इन्होंने
इंस्पायर किया लोगों को, इन्होंने क्रिएटिविटी भी लाई, इन्होंने नई नई चीजें भी लाई, रतन टाटा सर। ठीक है, इनकी एफर्ट से, इनके काम से ना बहुत कुछ सीखा हमने। इनकी इनक्रेडिबल विल देखी, दुनिया को लीड करने का नजरिया देखा, इनमें अ सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई। तो ये होते हैं हीरो टाइप लोग, जो सिर्फ बिजनेस कहने के लिए करने को नहीं आते, बट ऐसे करते हैं कि बस दुनिया को इंस्पायर कर देते हैं, समबडी हु इज इंस्पायरिंग। और बट इसका नेगेटिव साइड तो मैम हो ही नहीं सकता, हो सकता है ओवर प्रॉमिसिंग लोग जो होते हैं, हम आपको ये गाड़ी इतनी सस्ती देंगे, हम आपको, अब जैसे नैनो के साथ जो हुआ था, ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट वो बंद हो गई। तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें फ्रूटफुल नहीं हो पाती इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन। तो इसलिए एज अ हीरो आप प्रॉमिस तो बहुत बड़ा बड़ा करते हो, बट हो सकता है आप उसे पूरा ना कर पाओ, या जो आपको लगा अच्छा होगा वो दूसरे को इतना पसंद नहीं आया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीलर्स। जैसे कि नाम में लिखा है, हीलर एक ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस करता है बाय ब्रिंगिंग हार्मनी विद अ सरप्राइजिंग एबिलिटी टू सर्वाइव विद एन इनर काम। तो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत कामली काम करता है, ठीक है, और एंड लेट्स हिम अवॉइड द हार्श रियलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो एक होता है ना कि वो किसी भी टर्मोइल से, दीन दुनिया से अलग है, काम तो कर रहा है लेकिन एक हीलर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हीलर कौन होता है? जो आपकी लाइफ में हार्मनी लेके आता है, जो एक कामनेस लेके आता है, बड़े आराम से काम करता है, मतलब किसी चीज़ की उसको जल्दी नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं है, बहुत आराम से अपने काम से काम रखता है। एंड ही ट्राइज कि जो भी हार्श रियलिटीज़ हैं वो खुद को उनसे दूर रखता है, वो होता है एक हीलर। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट, ये है सारे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मैं क्विकली आपको रिवाइज कराती हूँ और साथ में ना कीवर्ड्स बताती हूँ इसके। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? आइडियलिस्ट, लिखा ही हुआ है इनोवेटिव। सो कोई भी पर्सन जो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, नए नए आइडियाज लेके आता है, वो होता है जी आइडियलिस्ट। ऑप्टिमाइजर, ये बड़ा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, इसमें बड़ी कंटेंटनेस है कि बस मैंने अपना बिजनेस खोल लिया, काफी है। हार्ड वर्कर, एज अ नेम सजेस्ट, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर बिजनेस हार्डवर्क मांगता है, बट हर बिजनेसमैन हार्डवर्क नहीं देता। सस्टेन, सस्टेन में मैंने क्या सिखाया था? मेंटेन करना। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अपने वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं पैसे भी कमाऊं और मैं घर भी अपना चला लूं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता, हमेशा ऑलमोस्ट सर्वाइवल मोड पे रहता है। इम्प्रूवर, जो दुनिया बदलने आया, जिसको लगता है भाई मैं तो दुनिया बदल जाऊंगा, मैंने ये काम खोला है तो उसको मेरी पुश्ते याद रखे और सबको याद रहे कि मैंने ये चीज करी थी। एडवाइजर, ये वो बंदा है जो कस्टमर के हिसाब से चलता है। कस्टमर ने बोल दिया भैया पिज्जा में चीज कम कर दो, तो हमने चीज कम कर दी। कस्टमर ने बोल दिया आलू ज्यादा डालो, तो हमने आलू ज्यादा डाल दिए। तो इट इज लाइक दैट, ये वो एडवाइजर है जो कस्टमर ओरिएंटेड है, जो कस्टमर की बात सुनता है और उसके फीडबैक को सीरियसली लेता है। सुपरस्टार, सुपरस्टार एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जिसकी पर्सनालिटी बड़ी ओवरवेलमिंग होती है, जिसका ब्रांड वो खुद है, उसकी शक्ल, उसका करिश्मा, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, वो खुद ही है सब कुछ, और उसी की वजह से उसका पूरा ब्रांड चल रहा है। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एक ऐसा इंसान है जो क्रिएटिव है, जिसके काम में भरी हुई है क्रिएटिविटी। विजनरी, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हो सकता है कई बार वो अनरियलिस्टिक भी हो जाए, बट सपने बहुत बड़े हैं। एनालिस्ट, जो छोटी छोटी बात को भी एनालाइज करता है, ये चीज ऐसे हो गई, ये चीज वैसे हो गई। फायरबॉल, जिसमें बहुत सारी एनर्जी है बट तरीके से यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो इम्पल्सिव हो जाएगा। जगलर, जैसे सारा काम खुद ही करना है क्योंकि मैं बेस्ट हूं, उसे लगता है अगर बिजनेस खोल लिया तो मैं ही सब कुछ करूंगा। हीरो, हीरो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, जो एक चेंज लाना चाहता है दुनिया में। एंड हीलर, हीलर इज समबडी जो एंटरप्रेन्योर तो बन गया लेकिन वो दीन दुनिया से बहुत अलग है, बहुत ही कामली जो है अपना काम करना चाहता है, अपने काम से काम रखना चाहता है, एंड देन ओनली ही विल सर्वाइव। तो ये सारी चीजें हो गई टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट। जो हमारा CSET का बैच है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक भी जाके चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसे चेकआउट करिए एंड जल्दी से एनरोल करवा लीजिए, स्पेशली अगर आप जून 2026 के स्टूडेंट्स हैं। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप CSET कर रहे हैं, आपका फ्रेंड कोई CSET कर रहा है, तो प्लीज उसे इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा और हमारे बैच के बारे में भी जरूर बताइएगा। सो आई सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।